नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनोमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना की प्रगति की समीक्षा। बैठक में ग्रामीण कार्य विकास मंत्री होनचुंग नांगदाम, शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग और ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता दोलिन्योदु ने लिया हिस्सा। कोविड-19 महामारी के चलते गत 25 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से आर्थिक चुनौतियों को लेकर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ के सदस्यों, वित्तीय योजना, निवेश और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वो ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा। श्री मोदी ने ये बात बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही। ये कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत देशवासियों की जान बचाने के लिए तो हर संभव प्रयास कर ही रहा है। विश्व समुदाय के प्रति भी भारत अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के वचन और उनकी शिक्षा भारत को मानवता की सेवा के लिए संकल्पित करती है। श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाए रखने के लिए 24 घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्धा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ, हानि, समर्थ, असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज तड़के एलजी पॉलीमर्स कंपनी के संयंत्र से कथित रूप से गैस के रिसाव से कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों बीमार हो गए हैं। रिसाव से विशाखापट्टनम और गोपालापट्टनम के आसपास के गांव में दहशत फैल गई। घबराए हुए लोग अपने घरों से निकलकर मेघाद्रिगेद्दा की ओर भागने लगे। गैस रिसाव के बाद कई लोगों ने सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और पेट दर्द की शिकायत की। जिला कलेक्टर विनय चंद के अनुसार गैस रिसाव से प्रभावित लोगों को विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एहतियात के तौर पर अस्पताल में करीब 300 बेड रखे गए हैं। संयंत्र के आसपास के सभी गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। उन्हें अपने चेहरे पर गीला कपड़ा रखने को कहा गया है ताकि खतरनाक गैस फेफड़ों में ना जा पाए।
इस बीच पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। दुर्घटना के कारणों का तत्काल कोई पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों के अनुसार ये दुर्घटना गोपालपत्तनम में एलजी पॉलीमर्स की इकाई को फिर से चालू करने के दौरान स्टाइरिन गैस चैम्बर से हुए रिसाव की वजह से हुई। अधिकारियों ने बताया कि शुरू में संयुक्त के सुरक्षा कर्मचारियों ने रिसाव पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया, लेकिन ये रिसाव इतना ज्यादा था कि वे इस पर नियंत्रण नहीं कर सके। स्टाइरिन ज्वलनशील तरल पदार्थ है जिसका उपयोग पॉलीस्टाइरिन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स बनाने में किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में एक रासायनिक संयंत्र में गैर रिसाव की घटना के बाद स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने घटना के बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। There was a lot of water spray being sprayed in the village so that quickly whatever remnant gases are there, that could be like disintegrated. One of the antidote is water. So drinking a lot of water, spraying of water is also one of the antidotes. So as of now, it's all normal. Situation is normal. We will be investigating how did this happen. So our Honorable CM has also ordered for an inquiry. Our teams are already on the ground, but special teams, forensic teams from Vijayawada is also being sent there to investigate that. राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। राजभवन में आज इस समीक्षा बैठक में ग्रामीण कार्य विकास मंत्री होनचुंग गांगदाम, शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग और ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता दोली न्योदू मौजूद थे। राज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण इस सड़क परियोजना की प्रगति के लिए अभियंताओं और अन्य कर्मियों की सराहना की। श्री मिश्रा ने कहा कि इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से दूर दराज के विजयनगर अंचल का विकास त्वरित गति से होगा। राज्यपाल ने कहा कि इस परियोजना से नामदफा राष्ट्रीय पार्क के वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने मियाओ विजयनगर सड़क परियोजनाओं को पारिस्थितिक पर्यटन, वन्य जीव, पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ साथ स्थानीय समुदायों का विकास होगा। उन्होंने इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों से कार्य को जल्द पूरा करने को कहा। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गत 25 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से आर्थिक चुनौतियों को लेकर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ के सदस्यों, वित्त योजना, निवेश और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल राज्य सचिवालय में एक बैठक की। बैठक के दौरान कोरोना वायरस महामारी से बचाव के साथ साथ कृषि और औद्योगिक गतिविधियों को जारी रखने पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नई तकनीकों का उपयोग कर आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से छोटे व्यापारियों और उद्यमों की आय पर बुरा असर पड़ा है। उप मुख्यमंत्री ने कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों पर जोर देने का आग्रह किया ताकि राज्य को अनाज और सब्जियों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रदेश के किसानों के उत्पादों का विपणन करने को कहा। श्री मेन ने कहा कि इसे राजधानी क्षेत्र ईटानगर के खाद्यान्न जरूरतों को प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों से पूरा किया जा सकेगा। राजधानी क्षेत्र के बंदरदेवा चेक गेट से ट्रैफिक जाम के मद्देनजर लिकाबाली, रुकसिंग और नामदांग चेक गेट से होकर आने वाले वाहनों को पापुमपारे जिले के गुमतो चेक गेट से राजधानी क्षेत्र के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। पापुमपारे जिले के पुलिस अधीक्षक जिमी जिरांग ने कहा कि राज्य के ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन से आवागमन के लिए गुमतो चेक गेट से ही अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि ज्यादा वाहन होने की स्थिति में 50 वाहनों को एक साथ रवाना किया जा रहा है। नॉर्मली क्लोज है और ये अभी तक क्लोज ही था सारे लॉकडाउन पीरियड में। जस्ट कल ही हमें आदेश मिला है कि यहाँ से जो कॉन्वॉय मूवमेंट है, जो हमारे ईस्टर्न साइड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेंट्रल और ईस्टर्न,
उनमें जो कॉन्वॉइस जाएंगे उनके लिए हमें गुमतो से ओनली एग्ज़िट कराना है। तो अभी एंट्री अभी भी बंद है और एग्ज़िट इज़ ऑल्सो ओनली फॉर कॉन्वॉइस। कॉन्वॉय के अलावा कोई एग्ज़िट यहाँ से अलाउड नहीं है। ओके, तो कॉन्वॉय में हम 3 जगह कॉन्वॉय भेज रहे हैं। एक हम भेज रहे हैं लिकावाली चेक गेट। जो लिकावाली चेक गेट है ये कैटर करेगा लोअर सियांग और लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को। तो यहाँ जो लेपारादा और लोअर सियांग के जाने हैं लिकावाली चेक गेट से जाएंगे। सेकेंड हम कैटर कर रहे हैं रुक्सिन चेक गेट। रुक्सिन चेक गेट कैटर करेगा ईस्ट सियांग, सियांग, वेस्ट सियांग, शियोमी, अपर सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित, अंजाव, नामसाई। उसके अलावा जो चांगलांग के कुछ एरियाज़ हैं जो अंदर से जा सकते हैं, जैसे दायून हो गया, आपका मियाओ हो गया, इसमें भी हम रुक्सिन चेक गेट से ही एंट्री कराएंगे। अभी हम ये ट्रिविन जा रहे हैं, मेरा लेपारादा डिस्ट्रिक्ट जा रहा है। पहले से सुबह से हम लोग याद देख रहे हैं, तो बहुत तकलीफ तो हो रहा है, पर भी क्या करेगा। और ये काफ़ी देर हो गया, ये 3-4 घंटे ऐसे हो गया इतना ज़्यादा। सर लोग बोला कि हम लोग को पुलिस एस्कॉर्ट देगा, तो यहाँ से पूरा पासीघाट तक रुक्सिन चेक पोस्ट गेट तक, वहाँ तक उन लोग पर्सनल हम लोग को अच्छा से लेके जाएगा बोला। आगे पीछे हम लोग एस्कॉर्ट अच्छे से देगा। तो हम लोग जितना लाइन में होगा वो उनको वहाँ में वो लोग वहाँ रुक्सिन का जितना पुलिस बोला है उनको सौंप देगा। उसका पुलिस मेरे ख्याल से निशी एलिट सोसाइटी NES ने पापुमपारे जिले के तारासो अंचल से लगे असम अरुणाचल के सीमांत क्षेत्रों में शांति और यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। NES के वेस्ट जोन के उपाध्यक्ष ताई ताबिन ने अध्यक्षता में ऑल निशी छात्र संघ, ऑल निशी युवा संगठन और कई अन्य संगठनों ने पापुमपारे जिले के तारासो अंचल के डुलुंग रामघाट गांव का दौरा कर हाल ही में असम के वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को लेकर प्रशासन लोगों की समस्याओं को हल करने में लगा हुआ है और इस स्थिति में इस तरह की घटना से सामाजिक भाईचारे पर बुरा असर पड़ता है। वो स्टेटस को असम का साइड से मेंटेन नहीं हो रहा है। Whereas we are maintaining status quo from Arunachal side, we have never carried out any eviction drive. We'd like to request both the governments of Assam and government of Arunachal Pradesh to nip this problem in the bud and ensure that such eviction is not carried out in future. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के तुरंत टेस्ट के लिए एक नई किट विकसित करने में बड़ी सफलता मिली है। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक पेपर स्ट्रिप आधारित डिटेक्शन टेस्ट किट विकसित की है, जिसे फेलुदा नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ये एक पेपर स्ट्रिप आधारित टेस्ट किट है, जिसकी मदद से कम समय में कोविड-19 के इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। ये पेपर स्ट्रिप आधारित टेस्ट किट IGIB के वैज्ञानिक डॉक्टर सौविक मैथी और डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती की अगुवाई वाली एक टीम ने विकसित की है। ये किट महज 30 मिनट में नए कोरोना वायरस के वायरल RNA का पता लगा सकती है। टीम के प्रमुख देवज्योति चक्रवर्ती कहते हैं कि ये गर्भावस्था परीक्षण किट के जैसी है। इस फेलुदा में टेस्ट की सटीकता पर कोई संदेश नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर प्रचलित टेस्ट के तरीकों के मुकाबले ये एक पेपर स्ट्रिप किट काफ़ी सस्ती है और इसके विकसित होने के बाद बड़े पैमाने पर कोरोना के टेस्ट करने की चुनौती से निपटने में मदद मिल सकती है। IGIB के वैज्ञानिक डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती ने कहा, इन्फेक्शन के शिकार संदिग्ध लोगों में कोरोना वायरस के जीनोमिक अनुक्रम की पहचान करने के लिए इस पेपर किट में जीन एंटीडिंग की अत्याधुनिक तकनीक CRISPR-Cas9 का उपयोग किया गया है। उद्भावन किया है, जिसमें क्या हो रहा है कि हम CRISPR-Cas9 सिस्टम से उसका जो DNA को बाइंड करने वाली क्षमता है वो काम में लगा रहे हैं और ये बायोलॉजी पार्ट और एक पेपर स्ट्रिप केमिस्ट्री दोनों को मिला के ये एक पेपर स्ट्रिप के ऊपर डिटेक्शन का हमने यहाँ पे एक डेवलप किया है एक ऐसे। और ये जो पेपर स्ट्रिप फाइनली जो होता है वो स्ट्रिप में 2 लाइंस आपको दिखेंगे। एक कंट्रोल लाइन होता है जिसमें जो हमेशा आता है, यानी कि वो बोलता है कि स्ट्रिप ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं, और एक टेस्ट लाइन होता है जहाँ पे अगर एक लाइन दिखे तो हमें पता चलता है कि स्ट्रिप पॉजिटिव है और अगर नहीं है तो वो नेगेटिव है, मतलब पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पेपर बेस्ड जो टेस्ट है
एक जैसे कि प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है, जिसे डिप करके उसके पता चल जाता है, कागज का एक जगह पे रंग आ जाता है इसका, तो ऐसा ये टेस्ट है, पेपर बेस्ड टेस्ट। तो ये हमारी जो IGIB लैब है दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। कोविड-19 महामारी से निपटने में सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ज्यादा घरों में रहने और जरूरी होने पर मुलाकात के दौरान दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत है एक महत्वपूर्ण संदेश। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है। कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें। अपने हाथों में नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।